हल बैल खत्म हो गए तो अजीत ने एक जुगाड़ लगा दिया। यह देश जुगाड़ वाला है और यह भारत में ही ऐसे जुगाड़ आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यह अजीत का हल है, आप देखिए यह साइकिल है, साइकिल का ट्यूब है, टायर है, इसमें हवा भरी गई है और यह हैंडल है और इससे जुताई करते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत। अजीत, तो ये कैसे जुगाड़ आप बना लिए और ऐसे जुताई करते हैं? सर ऐसे देख के कहाँ से नकल किए थे? ये बनवाए हैं सर। अच्छा अजीत, अब चलाएंगे। वैसे हम हैं इस समय जयापुर में। जयापुर राष्ट्रीय पटल पर यह गांव है, वाराणसी का जयापुर। एक तरफ मिर्जापुर है और मिर्जापुर क्यों सेक्रेटरी साहब, और यह वाराणसी का एक तरह से अंतिम छोर है। प्रधानमंत्री जब सांसद हुए थे मोदी जी, यहाँ से प्रधानमंत्री हुए तो जयापुर को गोद लिया था। क्यों? तो उसके बाद क्या कुछ हला भला हुआ, कुछ गांव का कल्याण हुआ, खेती बाड़ी में कुछ? खेती बाड़ी में क्या हुआ, मतलब कि सब तो वही रोड मोड सब बना गया। अच्छा, रोड बन गया, कुछ और हो गया, लेकिन इसमें कोई फूल का व्यवसाय आप करते हैं? पानी की व्यवस्था हुआ है। अच्छा, पानी की व्यवस्था हुआ। सेक्रेटरी साहब सहयोग कर रहे हैं और युवा है, युवा। अच्छा, उधर बोली है। अच्छा, ये कौन है आपकी? अच्छा अच्छा, सोलर पैनल भी लगा है और बिजली का बिल भी, बहुत बढ़िया। तो आइए थोड़ा सा चला के दिखाइए, एक बार हम चलाते हैं। सर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो कहाँ चला रहा है? हम तो तेज चलाए। अब इसको घुमाएंगे कैसे? हल बैल, अच्छा हल बैल कभी चलाए हैं कि नहीं? तो क्या बोलते थे उनको, बैलों को घूमने के लिए? नरे नरे क्या बोलते थे? देखिए वो मुस्कुरा रही हैं, वो अच्छा जानती हैं। ये लोग नई पीढ़ी वाले हैं। 13 साल हो गया? अभी हम समझ रहे थे 1 2 3 साल हुआ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यह गेंदा का फूल है, इसको कहाँ ले जाते हैं यहाँ से? मलदहिया माने वाराणसी। मलदहिया थोड़ा आइए, आप दूर हैं तो अच्छा नहीं। आ जाइए, आइए 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 आइए, आ जाइए। अजीत, अजीत आ जाइए, बुलाइए उनको। तो अजीत की पत्नी है, क्या नाम है उनका? इनका क्या नाम हो? नाम ले लू, नाम तो ना ले जला। कैसन कैसन पतो आई कि नाम लेती? जमाना बदल गया। तो यहाँ से मलदहिया ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं? यहाँ से कौन सा साधन है? अपने साधन से, दोपहिया से? दोपहिया से ले जाते हैं और फिर बेच करके चले आते हैं। इस साल सीजन कैसा है फूल का? ठीक है। तो गुलाब क्यों नहीं, और गेंदा के साथ गुलाब? गुलाब में हम लोग तो नहीं सकते। अच्छा, कारण? मतलब कि हम लोग ये कम से कम लगाते हैं 1 बीघा ले 10-12 बीघा। अच्छा, वही यहाँ इतना लगाया भी कम से कम लगेगा 16 बीघा खेती। अच्छा, एक बार चला के दिखाइए इसको। कहावत है देहात में, जेकर बानर ते खिलावे, दूसर खिलावे काटे धावे। तो इसका तो आप ही जानेंगे कैसे चलाया जाता है, चला के दिखाइए। तो सेट हो गया। अब दोस्तों, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, टुकड़े टुकड़े में जमीन विभक्त हुई, ट्रैक्टर घूम नहीं पाएगा, हल बैल खत्म हो गए, इसलिए अब लोगों ने जुगाड़ लगाना शुरू किया। तो ऐसे काफी पुरुषार्थ लगेगा, फावड़ा और कुदाल उठाने में उतना काम भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने जुगाड़ लगाया। अजीत भाई कहीं बाहर रहे हैं क्या आप? अच्छा, यहीं किए हैं। अजीत, तरक्की हो। हमारे आज जयापुर का सर्वेक्षण करने आए हैं श्री चंद्रभूषण पांडे जी, जो न्यायाधीश रहे हैं, राज्यपाल के विधि सलाहकार रहे हैं, ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज सर्वेक्षण आपने किया है और इसी में आपने जुगाड़ भी देख लिया। जयापुर में क्या देखा आपने? देखिए, जयापुर में विकास तो हुआ है जी, लेकिन वो विकास जो है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्कूल बन गया, ये बिल्डिंगें बन गई, सड़क बन गया, रोड बन गया जी, लेकिन हम लोग जिस काम के जानने आए हैं जी, जो ग्राम पंचायतों को जो 29 विभाग दिए गए हैं, जी, कृषि से लेके और पशुपालन और मत्स्य और लघु उद्योग सामाजिक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जी, उसमें क्या काम हुआ है, तो वो हमने लोगों से पूछा, तो उसमें ये जानकारी लोगों को नहीं है कि हर विभाग से कितनी जानकारी।
जी हम लोग कहना है कि हर विभाग से जो 29 विभाग है जी उसमें राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं। जी इन लोगों को उनकी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है तो उसका फायदा क्या उठाएं। जी तो उस 29 विभाग वाइज अगर आप जाइए तो कोई इनको नहीं है, कोई विकास उस तरह नहीं हुआ है। जी जो बड़े बड़ी चीज़ें हुई हैं वो तो हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का है जी तो इसलिए इन्होंने चीज़ें उनके डर के मारे लोगों ने यहाँ कुछ कर दिया है। जी लेकिन गांव का जो असली स्वरूप उभर के आना चाहिए जी वो मुझे नहीं दिखा कि गांव का जो असली स्वरूप जो संविधान की मंशा है जी कि अपने व्यवस्था वो चलाएंगे, जी वो बिल्कुल नहीं है। और सुरक्षा से गाय वाला सभी लोगों ने कहा जी कि गाय वाला मामला जो है वो अभी भी गांव से बड़ा नुकसान हो रहा है। जी तो अब उनके पास कोई सुरक्षा की अपना व्यवस्था नहीं है, जी न्याय की कोई अपनी व्यवस्था नहीं है। जी तो अभी बहुत कुछ करना है और मोदी जी का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए, जो संविधान जो बात कह रहा है उसके हिसाब से गांव का विकास करें, तब ये मॉडल गांव बनता है। सर देश श्री राम से चलेगा कि संविधान से चलेगा? हमारा यही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देश श्री राम से भी चलेगा और संविधान, हम लोगों का यही कहना है जी। कि श्री राम भी और संविधान भी। श्री राम का मतलब है कि हमारा जो चारित्रिक हमारा विकास है वो तो सब श्री राम ही के आदर्श से पूरा होगा। जी लेकिन हमारे जो अधिकार हैं, हमारे कर्तव्य हैं, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय जो हमको मिल रहा है या जो भी व्यवस्था से हमें मिल रहा है वो तो संविधान से मिलेगा। जी तो श्री राम हम अपने हृदय में रखें, उनके प्रति आस्था रखें, लेकिन संविधान को जानें और संविधान के अधिकारों को, कर्तव्यों का पालन करते हुए हम अपने को अधिक से अधिक संपन्न और ताकतवर बनाएं। मतलब जो सरकारी योजनाएं प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के थ्रू आ रही हैं, ऐसे ना आए सीधे और गांव के लोग अपनी सरकार अपने मेरा चलाएं। कहना सीधा आप जो गांव का हिस्सा है पैसे का फंड, जी वो फंड 2 करोड़ 1 करोड़ बीच के छोड़िए, विभाग से खत्म नहीं कर। जी जो फाइनेंस कमीशन गांव पंचायत को दे रहा है सीधे का पूरा का पैसा गांव के कोष में आ जाए, 2 करोड़ रुपया। गांव वाले 29 विभाग को अपने हिसाब से किस में हमें कौन सी जरूरत है उस हिसाब से वो पैसा बांटें और इस हिसाब से काम करावें और जरूरत के हिसाब से जो उन्हें जरूरत हो वो करें। अब देखिए इस गांव में सीवर की सिस्टम नहीं है, जी अब सीवर की व्यवस्था के लिए सरकार की कोई योजना आएगी तब सीवर बनेगा, नहीं तो जी। सीवर बनेगा नहीं। और सबके दरवाजे भाई तो हम लोग बरसात में आते तो शायद यहाँ चलना मुश्किल हो जाए। तो आप कह रहे हैं सीधे अगर इतने पैसे आएंगे तो और लूट मचेगी, प्रधान जी और लूटेंगे और सेक्रेटरी और सब, जैसा कि कहा जाता है गांव में, तो गांव के लोग अंकुश कैसे यही लगाएंगे? भ्रम है सब लोग। जी देखिए कोई भी आदमी, कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी खजाने से पैसा निकाल के नहीं लूटता है। जी जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में 1 अरब रुपया आ गया जी तो मोदी जी की, योगी जी की हैसियत नहीं है कि उसमें से एक पैसा निकाला। जी उसे 100 अरब रुपया आ गया उस खजाने में केंद्र के, जी तो मोदी जी की नहीं हिम्मत एक पैसा निकाला। जी उसी तरह से गांव के जो कोष में पैसा आ जाएगा वो कोई नहीं निकालता। जी कोष से नहीं निकालते हैं, करते क्या लोग कि ये जो दलाली होती है वो बीच से होती है। जी कि जैसे आप इनको है कि कोई योजना आई, जी कैसे लोग पैसा प्रधान कमाते हैं। कोई योजना आई, बीडीओ साहब उस योजना में दस्तखत करेंगे तो पैसा मिलेगा, जी तो बीडीओ साहब कहेंगे कि हमें इस योजना में इतना पैसा दो तब दस्तखत करेंगे। जी तो वो जो कमीशन से कमाते हैं प्रधान, जी पैसा निकाल के नहीं कमा सकते। एक पैसा नहीं खर्च होगा, सारा पैसा इसी गांव में लेगा क्योंकि सारे गांव के लोगों को पता है मतलब भ्रष्टाचार खत्म होगा एकदम टोटल, और गांव स्वर्ग हो जाएगा। बताइए 29 विभाग के सब काम होने लगे। जी आप देखते फिर ये जो ये है, क्यों इनको जरूरत है? ये हम लोग खुश हो रहे हैं ये देख के कि ये अपना उद्यम चला रहे हैं, जी लेकिन ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं, अगर इनको ये मशीनें दे दी जाए तो आधा घंटा में पूरा ये कर लेंगे। ऐसी मशीनें ड्रिल करते हुए बैटरी से लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिक वाली हैं, अपना करते हुए चले जी। अब ये नौजवान कितना मेहनत कर रहा है इसके लिए, जी इसलिए ये मतलब इसमें पैसा नहीं लगेगा। वो मशीन रहती जो काम 2 घंटा करते 5 मिनट 10 मिनट में करेगी। तो हम लोगों को आकर्षित किया, लेकिन अनावश्यक श्रम भी बर्बाद हो। तो ये चीजें सब गांव को जो विकास, इस तरह की जो चीजें गांव में विकसित होना चाहिए। जी। आप जापान में जाएंगे तो ऐसी चीज पाएंगे क्या? अगर जापान में अगर ऐसी चीज नहीं है जी। तो हमारे गांव में क्यों है? श्रम बेकार हो रहा है ना। जी तो ये उसको कहीं और लगाते। वो कहीं और लगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें 29 विभाग में यही है, अपना ट्रेनिंग है, वो है, ट्रेनिंग लेते, नई चीजें लेते, नई मशीनें लेते, ये सारी चीजें बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है, 75 साल बहुत हो गया कि अब गांव को 29 विभाग को गांव को दे के उनसे विकसित करें। अभी मोदी जी का तो मॉडल गांव है जी अब प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई अधिकारी है नहीं। आप देखिए पूरे मोदी जी का अगर गांव जो है जिस जी। तरह से कोई आदर्श गांव तो हमको नहीं जी। दिखता। हाँ चीजें बनी है, विकास हुआ है, जी लेकिन आदर्श के स्वरूप में तो नहीं आया ना। जी तो जब मोदी जी का गांव आदर्श के स्वरूप में नहीं आया तो आप कैसे कर सकते हैं कि, और मुझे ये कहना था कि एक मैं आदर्श गांव बना दूंगा, इसको देख के पूरे दुनिया देश भर के मॉडल गांव, तो ये मॉडल का रूप तो बना नहीं।
जी अगर मॉडल का रूप रहता तो इनको ऐसा करना नहीं पड़ता। जी तो मॉडल नहीं बना, विकसित हुआ, तो विकास कुछ चीज़ों को हुआ, उस विकास से गांव का साल नहीं हुआ, न उससे रोजगार में वृद्धि होगी, न स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, न उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, न इनके सपनों में पंख लगेगा। तो जो गांव का हमारा स्वर्ग बनाने का सपना है, वो एक भी इस मॉडल से नहीं पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कॉलेज है, ना ही डिग्री कॉलेज है इस गांव में।